ऑफ है। इसका मतलब आपको सबसे कम इवेंट को फोकस करना है। और अपने इस चित्र में देखो दोनों ऑफ कहाँ हैं, दोनों ऑफ कहाँ हैं, दोनों ऑफ में देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। दोनों ऑफ कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है, बस यहाँ है। ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। तो जब दोनों ऑफ है तो यहाँ पे ऑफ होगा और इसके बाद वो हर जगह क्या रहेगा? ऑन रहेगा। तो ये ऐसे बना, ये इसका आउटपुट सिग्नल है C, ये C है। और ये कौन सा गेट है? इसका नाम यहाँ लिखा मैंने R गेट। ऐसे पेपर में 2 इनपुट देकर पूछेगा कि R गेट का आउटपुट कौन है, 4 दिया रहेगा, तो आप उसको ट्रुथ टेबल से चेक करोगे। समझ में आ रहा? अब देखो ये मैक्सिमम टाइम तक क्या है? ऑन है। अब इसका यूज़ हम कैसे कर रहे होंगे? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूज़पेपर जहाँ पे छपता है, मैंने उसमें ये गेट लगाया है, तो यहाँ तक क्या कर रहा है? वो न्यूज़ छाप रहा है यहाँ तक। और यहाँ पे क्या कर दिया उसने? न्यूज़ को छापना बंद कर दिया। उसी समय में कोई मान लो कि एडवर्टीजमेंट लगाना होगा, तो उसके बाद दूसरा वाला क्या करेगा? वहाँ एडवर्टीजमेंट लगा देगा, फिर न्यूज़ छपना शुरू होगा। हमने ऐसा भी लगा सकते हैं, या मैं ऐसे किया होगा कि यहाँ तक छपाई होगी, इसके बाद यहाँ पे वो ब्रेक हुआ तो पेज को मोड़ेगा, फिर छपाई शुरू होगी। हम कैसे यूज़ करेंगे ये हमें डिपेंड करेगा। तो जो आपका न्यूज़पेपर छपता है तो वहाँ ऐसा तो नहीं ना कोई आदमी टाइप कर रहा है, रात भर टाइप कर कर के मोड़ मोड़ के लगाएगा। न्यूज़ छपना शुरू होता है 2 बजे और 2 बजे से लेकर 3 सवा 3 बजे तक पूरे 4-5 लाख न्यूज़पेपर छप जाते हैं। और उसमें क्या होता? मशीन होती है, यही वाले गेट वाले सब लगे हैं, सब सिस्टम लगा है, और उसमें वो सीधे पेपर को खींचता रहता है एक तरफ से और छपता जा रहा है, और इसके बाद एक मशीन उसको एक के ऊपर एक लगा के मोड़ कर फोल्ड के उठा के लादता जा रहा है ट्रक पे भी फटाफट फटाफट। और ये सब 1 घंटे के अंदर फाइनल हो गया, 4-5 लाख पेपर छप के बाहर। तो वो सब कैसे बने हैं? सब यही कंट्रोल सर्किट, सब ये गेट से बने हैं। तो इसलिए आप पढ़ रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इसी का पड़ रहा है। तो बच्चों अभी आपको नाम और उसके काम समझने हैं। अब आप बताइए कि ये वाला R गेट का कहानी आपको जो मैंने बताया क्लियर हुआ? अब बच्चों R गेट से आगे लिखो। अब दूसरा गेट AND गेट। अब इस पेज पे AND मत लिखना, AND अब किसी और पेज पे लिखना। इसके नीचे 5-6 चित्र बनाऊंगा, जगह छोड़े रहना। इसके नीचे ना ऐसे 5-6 चित्र बनाऊंगा, ऐसे 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 यहाँ तक, एक के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे। सारे गेट एक जगह देखोगे तो ध्यान रहेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ जाओ। अब हम लिखेंगे AND गेट। AND गेट R गेट लगाएंगे हाई रिस्क प्लेस पे और AND गेट हम लगाते हैं लो रिस्क प्लेस पर। मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। हम मानते हैं कि अगर ये फट फुटा जाएगा टंकी फंकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि प्लांट ही है, अगर एक बार बंद हो गया तो 3.5 करोड़ रुपए का लॉस होगा। अगर मेरा इफ़को प्लांट है, एक बार बंद होता है तो 3 करोड़ 78 रुपए का लॉस होता है एक बार बंद होने पर। और अगर एक टंकी कोई मान लो कि ब्लास्ट हो जाएगा 10-12 लाख का, तो हम 3 करोड़ 78 लाख रुपए बचा के 12 लाख उड़ा देंगे। जाओ जल जाए, फट जाए, फटने दो। तो वहाँ पे हम R गेट लगाते हैं। तो R गेट माने कहाँ लगाएंगे? जहाँ रिस्क कम हो, हम उसको भी बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर इन केस ऐसी सिचुएशन हो तो बोलेंगे मान लो अगर वो सही आ भी रहा होगा और ये ब्लास्ट हो जा रहा है तो होने दो, प्लांट को बचाए रखो। तो ऐसे ही ज़रूरत पड़ती है, ऐसे रिक्वायरमेंट होता है कहाँ पे हमें कौन सा लगाना है। तो R गेट कहाँ लगाना है, सॉरी AND गेट कहाँ लगाना है? लो रिस्क प्लेस। लो रिस्क प्लेस ये पूछा जा रहा है, आजकल ये पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन सा लगता है। तो लो रिस्क प्लेस।
अब बच्चों इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करेगा। जैसे मान लो ये बल्ब, ये है बैटरी है, यहाँ मैंने स्विच लगाया, एक स्विच हमने और लगाया, ये स्विच मैंने और लगाया, और इस बल्ब को हमें जलाना है, इस बल्ब को, और यहाँ पे दो स्विच है ए और बी। आप ही बताओ कि बल्ब कैसे जलेगा? एक को बंद करने से तो नहीं जलेगा। इसका मतलब हम लिखेंगे ना ए एंड बी, ए को भी और बी को भी, ए एंड बी बराबर सी। जब ए और बी दोनों ऑन होगा तभी सी जलेगा। बल्ब जलाना है तो कोई और तरीका है, जला लोगे क्या? दोनों बंद करोगे ना। अब ऐसे जगह पे हमें ये लगाना है एंड गेट। अब बच्चों इसमें डायोड लगाएंगे, डायोड को लगाना है भाई, डायोड से ही तो बनेगा। डायोड इन रिवर्स बायस, कौन डायोड? रिवर्स बायस में, ये रिवर्स बायस होता है। वो फॉरवर्ड में है, रिवर्स में है। रिवर्स बायसिंग देखो ऐसे करेंगे, दो डायोड इसमें भी लगाते हैं, दो ही डायोड लगाते हैं। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, नहीं भी लगाएंगे रेजिस्टेंस तो भी ठीक है, ओके। ये सी है, वैसे यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा। वो रेजिस्टेंस लगा। बच्चों देखो कैसे काम करेगा, सुनो। यहाँ मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई वहाँ पे आउटपुट में, और इस पे कोई सिग्नल नहीं है, समझो थोड़ा, ये ऑफ है, दोनों ऑफ है, और इधर रेजिस्टेंस है, और फॉरवर्ड बायस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जीरो रेजिस्टेंस होता है। तो करंट इधर से चलेगा तो इसको दो रास्ता है, उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। इधर जीरो रेजिस्टेंस है और उधर रेजिस्टेंस है, तो करंट जाना प्रेफर किसको करेगा? जीरो रेजिस्टेंस की ओर। तो सब करंट इधर चलाएगा, उधर जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं मिला, ऑफ है तो ऑफ ही रहा। इसके बाद मान लो कि ये 5 वोल्ट का सिग्नल ले रहा है, 5 वोल्ट ये एक्टिव हो गया, तो जब 5 वोल्ट यहाँ भी है, 5 वोल्ट यहाँ भी है, तो बच्चों करंट इसमें नहीं जाएगा ना, लेकिन इसमें तो जाएगा, और अगर इसमें जाएगा तो वहाँ क्यों जाएगा? वहाँ भी नहीं जाएगा, फिर भी करंट इधर ही चले आया, उधर नहीं गया। अब ये वाला भी 5 वोल्ट पढ़ने लगा, तब मजबूरी है, तब इसको करंट इधर जाना ही है। तो ए और बी जब दोनों ऑन हुआ तभी करंट इधर आया, और नहीं तो करंट उधर के बजाय इधर आएगा। ऐसे ये काम करता है। अब इसको हम कैसे सिंबॉलिकली दिखाते हैं? सिंबॉलिकली बच्चों इसको एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, और ऐसे थोड़ा दूर इसको इधर ले आते हैं, ऐसे ही, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसका डिजाइन बना देते हैं, और इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ऐसे मैंने एंड गेट का सिंबल दिया, एंड गेट को ऐसे बना दिया, डिजाइन ऐसे बना दिया पहचानने के लिए। अब वैसे देखने में अच्छा नहीं लगता, तो हम लोगों ने फिर इतना ही बना के दिखाता हूँ, ऐसे ही बनाता हूँ। ये एंड का सिंबल हो गया।
ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आप यहाँ लिखोगे ए एंड बी बराबर सी। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है? एंड में इनटू लगता है, ए डॉट बी, ए इंटू बी बराबर सी। ये बूलियन अलजेब्रा है। बच्चों ये बूलियन अलजेब्रा है। अब इतना जब बन गया ना तो ट्रुथ टेबल बना लिया जाए। यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ये ए है, ये बी है और ये सी है। जैसे ये 1 और 1 है, दोनों ऑन तो ऑन, एक ऑन एक ऑफ तो ऑफ, एक ऑफ एक ऑन तो ऑफ, ऑफ ऑफ ऑफ। मैक्सिमम टाइम तक ये ऑफ है, आराम किया है। दोनों ऑन तो काम किया, नहीं तो करो ऑन, वो आराम करेगा। हाँ, ये ज़्यादा आराम करने वाला है। ज़्यादा आराम करने वाले इस तरह के हैं, एंड लॉजिक, और काम करने वाले आर लॉजिक। तो एंड और आर दो लॉजिक हमने देखा। अब इसका हम उधर डिजिटल सिग्नल दिखाएंगे। अब देखो इसको हम कैसे आगे दिखाएंगे, उसको देखते हैं इधर सिग्नल पे, यहाँ पे। अब उसमें आपने देखी कौन सबसे कम इवेंट हुआ है। तो कम से कम इवेंट एक ही है, जब दोनों 1 तो 1 आया था, 1 1 पे 1 आया था। अब देखो कहाँ पे दोनों 1 है। ये पहले 1 है और बाद में 1 है। तो जहाँ दोनों 1 हैं वहाँ 1 होगा। ये सी है और ये कौन सर्किट है, कौन लॉजिक है? एंड। ये मैक्सिमम टाइम तक ऑफ था, जब दोनों ऑन है तो ऑन हुआ, जब फिर लास्ट में दोनों ऑन हुए तब ऑन हुआ। तो समझ आ जाइए, जैसे ए और बी है तो आपने ऐसे बनाया। अब ये कहीं यूज़ होगा कि एक बार ऑन होगा तो इतनी देर तक ऑफ रहेगा, फिर ऑन होगा, ऐसे ये काम करेगा। बच्चों, 2 लॉजिक गेट तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम तीसरा नंबर लेते हैं। हमारा सिलेबस में 3 ही है, 2 हो गए, 2 में आपको यही इतना समझना था। अब तीसरे में लिखोगे नॉट गेट। तो कौन सा गेट हम लोगों को पढ़नी है? नॉट गेट। अब नॉट की बात करेंगे। आगे बढ़ाऊं इसको? कभी कभी पेपर में पूछा है कि नॉट गेट कहाँ पे लगाते हैं। तो बच्चों, नॉट गेट का एक ही यूज़ है। उसे तो आप बहुत जगह लगाते हो, लेकिन नॉट गेट एक ही जगह लगाते हैं, और ये होता है इन्वर्टर सर्किट। इन्वर्टर। तो नॉट गेट का मतलब क्या है? इन्वर्टर। इन्वर्टर समझते हो ना, घर में लगा रहता है, वही इन्वर्टर है।
तो इन्वर्टर माने नॉट गेट, नॉट गेट 10 रुपए का मिलता है, तो इन्वर्टर 10 ही रुपए का बनता है, लेकिन बड़ा महंगा लगता है और उसका मेन काम इतना ही है नॉट गेट का। ये गेट नॉट गेट इन्वर्टर है, कैसे काम करेगा और ये किससे बना है, पहले तो इसको दिमाग में ले आए कि कैसे काम करेगा, समझाते हैं। ये मान लो ये बैटरी है और यहाँ पे बल्ब है, ये बल्ब है, देखो बल्ब डायरेक्ट जुड़ा है बैटरी से। ये बल्ब किससे जुड़ा है, बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा है। और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, ये स्विच है, ये स्विच है और ये स्विच ए है और बल्ब सी है, यहाँ एक ही इनपुट है। अगर इस स्विच को हम बंद कर दें तो ये बल्ब जलेगा, अगर इसको हम बंद कर देंगे तो बल्ब कभी नहीं जलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इधर नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम इसको बंद कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, और अगर इसे हम ओपन कर दें तो बल्ब जलेगा। मान लो कि किसी के घर में ऐसे बल्ब लगा है और एक सर्किट अपने घर में लगा लो, ये वाला स्विच, और अपने घर में स्विच इसका बंद कर दो, बेचारा बल्ब जलाता रहे, जलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे यही है, अगर ये ऑन है तो ये ऑफ होगा, और अगर ये ऑफ है तो ये ऑन होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नॉट। लिखा गया ए ऑन तो सी नॉट, अगर ए बंद तो सी नहीं जलेगा, यही नॉट का मतलब है। इसको ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम स्विच ए को ऑन करेंगे तो बल्ब सी ऑफ हो जाएगा, बल्ब सी ऑफ हो जाएगा, बल्ब सी ऑफ हो जाएगा। बच्चों, इसे हम डायोड से नहीं बनाते। इन्वर्टर वाला जो लॉजिक है ना, ये ट्रांजिस्टर से बनता है। इसके लिए वी यूज ट्रांजिस्टर, इसको हम ट्रांजिस्टर से बनाते हैं, ट्रांजिस्टर से। अभी हम आपको थोड़ी देर में ट्रांजिस्टर की कहानी सुनाएंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है। अब ट्रांजिस्टर माने 3 इलेक्ट्रोड है, और इसमें जो ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं, इसमें एमीटर, ये एमीटर है, क्या है एमीटर, ये क्या है बेस। अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, भी समझ लो कि आप पढ़े हो, थोड़ा समझते रहना। एमीटर है, बेस है, और एक होता है कलेक्टर, ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर है। एमीटर को अर्थ कर देते हैं, एमीटर को अर्थिंग कर देते हैं, मतलब आउटपुट किसके बीच में मिलेगा, एमीटर और कलेक्टर के बीच में, इसके बीच में आउटपुट मिलेगा। इसी के बीच में आपको बल्ब लगाना है। जो भी घर में वायरिंग करनी है तो कलेक्टर और एमीटर के बीच में होता है। उसमें इन्वर्टर में 2 पॉइंट लगे रहते हैं, एक कलेक्टर से निकला है, एक एमीटर से, उसी के बीच में ले जाओ, वायरिंग कराओ। और इधर एक और होता है, ये इधर कलेक्टर पे ही, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लगाते हैं बैटरी। यहाँ क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। अब देखो ये बैटरी है, ये बैटरी है। इन्वर्टर में बैटरी रहता है कि नहीं, बिना बैटरी का इन्वर्टर का क्या मतलब है? इन्वर्टर लगा के घर बर्बाद करोगे, बैटरी लाओ तब इन्वर्टर का मतलब है। पता चला इन्वर्टर लगाए हैं, बैटरी है नहीं तो पावर कट जाएगा तो इन्वर्टर जलाएगा, तो बैटरी चलाएगा, तो बैटरी ज़रूर लगाते हैं। बैटरी कहाँ लगाते हैं, कलेक्टर पे, यहाँ लगाते हैं। अब ये सर्किट अपना आगे कंटिन्यू है।
अब देखो काम कैसे करेगा। ये जो बेस कलेक्टर है बच्चों, जो कलेक्टर है हमेशा रिवर्स बायस में होता है। कलेक्टर जान लो कि ऑलवेज इन रिवर्स बायस, कभी फॉरवर्ड बायस नहीं होता। कलेक्टर इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बताया तो था ना, जीरो की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये उसी तरह से है रिवर्स बायस का मतलब, जैसे साइकिल में वाल्व लगता है, वाल्व देखा है साइकिल का, जो हवा भरते हैं, तो वाल्व में हवा एक साइड में जाता है, हवा भर जाएगा पहिया में, लेकिन वापस लौट के वाल्व से बाहर नहीं आता है। आता है क्या? तो वो वाल्व क्या है, वन वे की टू वे? वन वे, केवल जाना है आना नहीं है। तो इसी तरह का ये वाल्व है, ये वाल्व है, इसमें करंट उधर जाएगी और उधर से लौट के इधर नहीं आएगी। अब देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, अब सुनो बात, और यहाँ पे 220 वोल्ट है, ये यूपी स्टेट पावर की लाइट आ रही है इधर से, 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट है तो करंट ऐसे जाएगी, और ये 12 वोल्ट है तो ये चार्ज होगा बैटरी, बैटरी भी चार्ज होगा, और इधर जो बल्ब पंखा लगाए हो ये भी जलेगा, इधर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो काम करेंगे, जलेंगे। तो करंट इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, इधर बैटरी चार्ज हो रहा है, इधर बिजली पंखा बल्ब जल रहा है। तब तक यूपी स्टेट बोर्ड का पावर फेल हो गया। अब जब पावर फेल हो गया तो इसके बीच में कोई स्विच तो है नहीं, तो जो बैटरी में करंट इधर जा रही थी और इधर अब क्या हुआ, 0 वोल्ट हो गया। जैसे ही पावर फेल हुआ 0 वोल्ट हो गया, तुरंत खट से करंट इधर चल देगा, करंट इधर आ गया, आपके घर की बिजली जल रही है, और ये वन वे है, करंट इधर जाएगी नहीं। अगर इधर जाता मान लो तो फिर आप ही के घर का इन्वर्टर से जौनपुर मिर्ज़ापुर तक का घर की लाइट जल जाती। हाँ, तो लोग क्यों लगाते अपने घर में इन्वर्टर? तो इधर से करंट इधर नहीं जाएगी क्योंकि वन वे है, उधर जाना नहीं है, आप ही के घर में आपके बैटरी की लाइट रहेगी, इसलिए लगवा लेना इन्वर्टर, दूसरे घर में नहीं जाएगा। तो यही है इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट। अब करंट आया तो ये चार्ज होगा, बल्ब जलेगा, और करंट गया तो डिस्चार्ज होगा और इधर नहीं आएगा बल्कि उधर जाएगा। तो कलेक्टर कैसे काम कर रहा है समझ में आया? यही इन्वर्टर सर्किट है। कभी इन्वर्टर ना काम करे तो 10 रुपए का यही वाला गेट खराब हो गया होगा, बदलवा देना, फिर से सही हो जाएगा। 5000 का इन्वर्टर मत बदलना। तो बच्चों ये तो मैंने इन्वर्टर के लिए आपको थोड़ा सर्किट समझा दिया। अब जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं ना उसको मैं मिटा देता हूँ। बस आपको इतना दिखाना है कहाँ कहाँ क्या है। अब इसको कैसे सिंबॉलिकली दिखाएंगे, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे उसको सुनो बच्चों। इसको ना ऐसे दिखाते हैं हम, ऐसे दिखाते हैं। ये यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, और C बराबर A इनवर्स है, बूलियन अलजेब्रा बराबर 1 माइनस A, इसका बूलियन अलजेब्रा है। इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट है। इसका ट्रुथ टेबल सब बनाना पड़ता है, बना लो ट्रुथ टेबल। इधर A इधर C, 1 का 0, 0 का 1 हो गया इन्वर्टर। ऑन का ऑफ, ऑफ का ऑन। अब इसका
डिजिटल सिग्नल कैसे बनेगा वो दिखा रहे हैं। ये इसको देखो अलग से बना रहे हैं ना, उस पर नहीं बनाएंगे, ये अलग से बना रहे हैं। उसमें जब 2 इनपुट होगा तब बनेगा। अब बच्चा लोग सुनो, ये ए है तो इसका उल्टा होगा, इन्वर्स होगा। इन्वर्स कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सी। ये नॉट है तो ए का ये सी हो गया, ये नॉट गेट का डिजिटल सिग्नल हो गया। अभी आपने 3 गेट पढ़ा। अब हम लोग ये जानेंगे कि यूनिवर्सल गेट कौन है। मतलब एक ऐसा गेट मिल जाए जिससे सब बन जाए, एक ऐसा मिल जाए जादू की छड़ी जैसे सब मिल जाए। तो अब हमें क्या ढूंढना है? यूनिवर्सल गेट। तो इसमें यूनिवर्सल गेट कौन है? अब ये तीनों नहीं है, न तो एंड है, न तो आर है, और ना तो नॉट है। अब यूनिवर्सल गेट बनाने जा रहे हैं। हटाओ इसे। अब बच्चों आप लिखोगे नार गेट, नार गेट। और ये जो नार गेट है ये यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट मतलब अगर आपको नार गेट मिल जाए तो सारे गेट आप बना लोगे। नार गेट से सारे गेट बन जाते हैं। अब ये नार गेट कैसे बनेगा? नार का मतलब हुआ आर प्लस नॉट, आर प्लस नॉट बराबर नार। आर को नॉट के साथ जोड़ दो बस। अभी हम लोगों का फोकस ये होगा कि ये कैसे काम करेगा, कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा। इसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तो आर और नॉट को ज़रा हम प्लस करेंगे, आप देखते जाएंगे। बच्चों ये आर गेट हो गया, ये वाला, और इसमें हमने नॉट गेट ये बना दिया, ये हो गया। अब देखो ए और बी है ना, इससे जब बाहर निकलेगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, और ए प्लस बी जब नॉट से पास करेगा तो ए प्लस बी का इन्वर्स हो जाएगा, बराबर सी आ गया। तो सी बराबर हो गया ए प्लस बी का इन्वर्स। अब इतना बड़ा जो बना है ना, इसे छोटा करना चाहते हैं। इसको छोटा करने के लिए फिर लोगों ने ऐसे कर दिया, बोला कि अब इतना बड़ा जगह क्यों ख़राब करोगे, यहीं गोला लगा दो। गोला, ये गोला लग गया। जहाँ गोला लगेगा, गोला माने उल्टा कर देगा। ये गोला जो है होल, अगर ये ए है और ये बी है और गोला से जब पार करेगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ तक ए प्लस बी है, और जब इस गोले से पार किया तो ये बना इन्वर्स, और ये बराबर हो गया सी। आप ये भी लिख सकते हैं सी बराबर ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। आर का बूलियन मैथमेटिक्स हो गया। अब बच्चों ट्रुथ टेबल बना लिया जाए। इधर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब चलो देखो बताना। 1 1 बच्चों बताने का समय है आपका।
1 1 माने 1 + 1 कर दोगे तो 1 ही आएगा, और उसका इन्वर्स करोगे तो 0 आएगा। 1 0 0, शाबाश, 0 1 0 0 0 1। अब इसमें देखो सबसे कम इवेंट कौन है? 1 है। 1 कब आया? जब दोनों ऑफ है। जब दोनों ऑफ है तो ऑन है। इधर देखो, यहाँ आ गए। अब आप इसमें देखो कि कहाँ पे दोनों ऑफ है। जहाँ पे दोनों ऑफ है वहीं पे ऑन होगा। दोनों ऑफ, यहाँ, अच्छा, दोनों ऑफ तो ऑन कर दो, बाकी कहीं नहीं ऑफ हैं, तो बस एक ही बार ऑन हुआ और बाकी हर जगह ऑफ ही ऑफ रहा। तो बच्चों ये हो गया नार। जरा बोर्ड पे देखो, आर और नार, आर और नार कैसे हैं? उल्टे हैं कि नहीं? तो जो आर काम करेगा उसी का उल्टा नार काम करेगा, इसलिए उस पर नाट लगा दिया। आर का ठीक उल्टा नार है। अब हमें उसका उल्टा ऑपरेशन कराना है तो ये वाला गेट लगा देंगे। अब ये नार गेट यूनिवर्सल है। अगर यूनिवर्सल है तो इस गेट से हम सारे गेट बना लेंगे, तभी तो यूनिवर्सल बोलेंगे ना। तो आप लोगों से कभी कभी सर्किट पूछता है कि नार गेट से ये वाला कौन सा गेट है, तो सर्किट देख के आपको जवाब देना है। तो आइए यूनिवर्सल गेट हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। बच्चों यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, अब इधर आ जाते हैं। देखो ये नार गेट है ये वाला, और हम बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सल है, तो सारे गेट इसे बन जाने चाहिए। चलो बनाया जाए। पहले लिखेंगे नार गेट एज नॉट, नार गेट एज नॉट। अब नार गेट को नॉट गेट जैसा दिखाएंगे। बच्चों नॉट गेट में कितने इनपुट होते हैं? नाट में पूछ रहा था, एक। और नार में, और बनाना नाट, तो एक ही इनपुट होना चाहिए। ऐसे मिला दो। अब ऐसे मिला दिया तो ये ए हो गया, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। ए प्लस ए बराबर ए हो गया। गोला से पार किया, ए इनवर्स बराबर सी हो गया, तो सी बराबर 1 - ए। नाट का अलजेब्रा बन गया कि नहीं? तो दोनों इनपुट को मिला दो नार का, तो नाट हो गया। वो बूलियन अलजेब्रा लिख दिया तो बन गया मतलब। अब बच्चों हम बनाएंगे नार गेट एज आर। नार गेट को आर बनाना है। देखो नार, समझो, नार में आर और नाट है। एक बार और नाट कर दो तो नाट नाट कट जाएगा, तो आर बन जाएगा। तो नार गेट को आर बनाना है तो क्या करना चाहिए? पहले एक
नार गेट ले लो। बच्चों देखो, ये नार गेट ले लो, ये है ना नार गेट, इसमें एक नाट लगा दो। नाट कैसे लगाओगे, वो भी नार से ही बना होना चाहिए। तो अभी आपने बनाया तो ये लगा दो, हो गया। अब ये देखो, अब इसको ज़रा चेक करो भाई, ए हो गया, बी हो गया, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का इन्वर्स हो गया, और यहाँ ए प्लस बी का इन्वर्स इसके आगे फिर ए प्लस बी इन्वर्स का इन्वर्स ना, तो इन्वर्स का इन्वर्स माने डायरेक्ट हो गया। तो बच्चों सी बराबर ए प्लस बी आया ना, और जब आया तो ये कौन सा गेट हो गया, आर गेट हो गया। देखो आर भी बना दिया। ऐसे देखो पेपर में कभी कभी देता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि आर गेट है, ऐसे ऐसे बना रहेगा फिगर। अब लिखेंगे नार एज एंड, नार गेट एज एंड। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। अब नार गेट को एंड बनाने जा रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा इसको देख लेना तभी लिखना। हम बनाएंगे तो आप नाम बता देना बस। देखो ये कौन सा गेट है, दोनों नाट है, ये भी नाट है, ये भी नाट है। आगे बढ़ाया, इन दोनों को इंटर किया, यहाँ ले आया, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए इन्वर्स है, यहाँ बी इन्वर्स है।